तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सेविंग स्केड्यूल करने जा रहे हैं। सेविंग स्केड्यूल, और सेविंग स्केड्यूल में हम लोग क्या क्या बनाएंगे, एक बार ध्यान से देखते हैं हम लोग सेविंग स्केड्यूल में। सबसे पहले तो इनकम, इनकम के बाद ऑटोनोमस सेविंग, ऑटोनोमस सेविंग के बाद एमपीएस, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हुए इंड्यूस्ड सेविंग, और लास्ट में अपना सेविंग। देखिए किस तरीके से लिखूंगा मैं, इनकम, एक सेकेंड, इनकम यानी वाई, ऑटोनोमस सेविंग, ऑटोनोमस सेविंग यानी एस बार, एमपीएस, एमपीएस को किससे दिखाते हैं, 1 - बी। फिर जब आप 1 - बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई से तो क्या बन जाता है, इंड्यूस्ड सेविंग। और लास्ट में आपको पता ही है कि जब आप एस बार और 1 - बी को जोड़ देते हैं तो वो एस बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेविंग। क्या बोलते हैं, सेविंग। तो इनकम क्या है, इनकम है 0, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। ऑटोनोमस सेविंग -40 थी। ये पूरी टेबल लेट की हुई है, ये पूरी टेबल लेट की हुई है। आप चाहें तो इसमें कोई नंबर और भी डाल सकते हैं। -40, -40, -40 मैंने ले लिया। एमपीएस मैंने ले लिया 0.2, 0.2। हाँ जी बच्चों, तो ये आपका हो गया 0.2। कंप्लीट करिए ना इस टेबल को, कंप्लीट खुद भी कर सकते हो आप इसे, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अब 0.2 के मल्टीप्लाई अगर मैं 0 से करूंगा तो 0.2 के मल्टीप्लाई 100 से करूंगा तो 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। हो जाएगा 80, हो जाएगा 100, और आप इसे ऐड करते जाइए। तो -40 में 0 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, -40 + 0 क्या आ जाएगा, -40, -40 + 20 क्या आ जाएगा, -20, -40 + 40 क्या आ जाएगा, 0, -40 + 60 क्या आ जाएगा, 20। कर लोगे, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आप लोगों का सेविंग स्केड्यूल मैंने बना के दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है, सेविंग का डायग्राम। अब सेविंग का डायग्राम समझिएगा। सेविंग का डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ये हो गया। तो ये आपकी एक्सेस हो गई दोनों, ये भी आपकी एक्सेस हो गई। तो ये आपकी सेविंग हो गई यहाँ पे वाई एक्सेस पे, और ये आपकी क्या हो गई, आपकी इनकम हो गई, ठीक है जी। और ये आपका ओरिजिन हो गया। तो ये डायग्राम समझिएगा, डायग्राम बहुत प्यारा है और थोड़ा समझने वाला डायग्राम है। जो ऑटोनोमस सेविंग का जो कर्व जाएगा, ऑटोनोमस सेविंग का, वो आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा, आपको पता ही है, और नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हमेशा वो नेगेटिव में रहती है कर्व, ठीक है जी। तो अभी देख ही रहे होंगे कि आपका जो कर्व है ये एस बार है, मतलब ये -40 से गया है, ठीक है जी। जबकि आपका जो
इंड्यूस्ड सेविंग है, जबकि आपका जो इंड्यूस्ड सेविंग है वो ओरिजिन से गया है, वो ओरिजिन से पास होता हुआ गया है और अपवर्ड स्लोपिंग है और थोड़ा सा टिल्ट डाउन है, मतलब उतना नहीं है, 45 डिग्री पे तो नहीं है। 45 बना दूंगा तो आ जाएगा भाई सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा डाउन दिखाने का मेरा रीजन यही होता है कि भाई इनकम में ज्यादा प्रोपोर्शनेट चेंज है। रीजन समझ रहे होगे, मैंने कंजम्पशन में भी यही कराया था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं सेविंग कर्व की बात करूं, सेविंग कर्व को हम किससे दिखा देते हैं, चलो ब्लू से दिखा देते हैं। तो सेविंग कर्व की अगर बात करूं तो सेविंग कर्व वहीं से शुरू होगा जहां से आपका एस बार शुरू हो रहा था, लेकिन याद रहे दोनों कर्व पैरेलल जाएंगे। पैरेलल है, अब भी नहीं है पैरेलल, अब भी नहीं है पैरेलल, पैरेलल कब होंगी, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, समहाउ पैरेलल है, थोड़ा सा आगे और करते हैं पैरेलल। चलो भाई हो गया। पैरेलल दिखाई दे रहा है, छोटा करना चाहो छोटा कर दो, छोटा करना क्यों जरूरी है, देखो छोटा करना क्यों जरूरी है ये भी समझिए। अगर मैं इसे इतना लंबा खींच दूं, आपने एक्स एक्सेस इतनी लंबी बनाई है जो आपने एक्सेस को भी पार कर दिया अपना कर्व, कभी भी नहीं करना। वाई एक्सेस से छोटा होना चाहिए हाइट में और एक्स एक्सेस से अंदर होना चाहिए, तो हमेशा आपके एक्सेस के अंदर ही होनी चाहिए कर्व, वही सुंदर लगते हैं कर्व देखने में। और तरीका भी वही है, मतलब जो जेन्युइन तरीका है वो वही है। आपने देखा होगा मेरा कर्व जो एक्स एक्सेस के अंदर की तरफ है, एक्स एक्सेस को एक्सीड नहीं करना है। ठीक है भाई, तो ये तो था कर्व बनाने का तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया। और फिर हम इसको लेबलिंग तो कर ही देंगे। तो ये मेरा कौन सा कर्व है, 1-b/y, मतलब इंड्यूस सेविंग का कर्व है, ये सेविंग का कर्व है, और नीचे वाला तो मैंने इस बार बता ही दिया था। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अच्छा, इनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जानते हैं वर्टिकल डिस्टेंस किसको शो कर रहा है? ये वर्टिकल डिस्टेंस शुरू में भी था, शुरू में भी था ये वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक शुरू में भी था ये वर्टिकल डिस्टेंस। और ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये यहाँ भी था, और ये वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ भी है। ये क्या है? क्योंकि हमें पता है, बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि भाई जी सेविंग जो होता है वो एस बार प्लस 1-b/y के जो है वो बराबर होता है। तो यदि आप एस और, यदि आप एस और किस किस के बीच का डिफरेंस ढूंढ रहे हैं, एस और 1-b/y, इसके बीच का डिफरेंस ढूंढे, तो इनके बीच का डिफरेंस होगा क्या, एस बार नहीं होगा? एस बार मतलब ऑटोनोमस सेविंग, और बेटा मेरे ऑटोनोमस सेविंग कैसा रहेगा, ऑटोनोमस सेविंग कांस्टेंट रहेगा, तो ये एस बार हो जाएगा। ठीक है जी, क्या रहेगा, एस बार कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है जी, बात लॉजिक अच्छे से समझ में आ रही होगी, चीजें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? भाई पूछ लेना अगर कुछ ऐसा लगे ना अटपटा सा कुछ, तो बिंदास आप पूछिए, आपको अलाउड है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर बैकग्राउंड में शोर कम हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और वरना आप चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं कोई डाउट है तो इनके बीच में, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जर्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी जब आप ये डायग्राम बना लें। जब आप लोग ये डायग्राम डायग्राम बना ले, भाई हटा दो डायग्राम, डायग्राम जब आप बना लें यस सर। तो डायग्राम से संबंधित आपको दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देने हैं, बिल्कुल वैसे ही जो मैंने कन्वेंशन में लिखवाए थे। कि पहली बात तो जो सेविंग कर्व है यानी एस ब्लू वाला कर्व, और जो मेरा कौन सा कर्व है ये मरून कर्व जो है मेरा, मतलब ऑटोनोमस सेविंग का कर्व, ये दोनों ही कर्व आप देखेंगे कि -40 से शुरू हो रहे हैं। ये दोनों ही कर्व मेरे -40 से, यानी यहाँ से शुरू हो रहे हैं जब मैंने ब्लैक स्पॉट बनाया। क्लियर हो गई बात? एक तो मैं ये लिखवाऊंगा, एक तो मैं ये पॉइंट लिखवाऊंगा। दूसरी बात, भाई ये दोनों कर्व ग्रीन और ब्लू कर्व पैरेलल है, ये क्यों पैरेलल है ये लिखवा दूंगा, बस हो गया। ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, करवा दूं भाई जी? इतना हो गया सभी को क्लियर? पेज पलट दूं? किसी का रह गया हो तो मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, या मुझे बता दीजिए कि भाई सर रह गया, तो मैं 1 मिनट रुक जाऊंगा, अदरवाइज फिर मैं बदल देता हूँ। चलिए, किसी को नहीं आ रहा भाई चैट में मैसेज, तो आई होप हो ही गया होगा, है ना? बाकी अगर कुछ रह भी गया है, छोटा थोड़ा बहुत कुछ रह भी जाएगा तो परेशान मत होइएगा, क्लास के बाद आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों अवेलेबल करा दी जाएंगी। चलिए पलट देता हूँ। तो दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है ये लिख लेते हैं, टू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। टू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, टू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ, बस इसे है, तो दो दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और कुछ नहीं। तो पहली इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि एस कर्व एंड एस बार कर्व, एस कर्व एंड एस बार कर्व आर
starting from same point on नेगेटिव y एक्सिस। कारण बताइए, रीजन समझिए भाई, बात का जवाब दो। सेविंग हम लोग कैसे बनाते हैं, एस बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, ऐसे बनाते हैं। मैं कहता हूं इनकम जीरो है, किसी लेवल पे इनकम जीरो है, इनकम को जरा जीरो रखना। इनकम के जीरो रखते ही ये कंप्लीट पोर्शन तो जीरो हो जाएगा भाई, जीरो के मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे वो तो जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या, इधर बचा एस बार, इधर बचा एस, यानी एस किसके बराबर आ गया, एस एस बार के बराबर आ गया, सिंपल। और क्या है, तो इसलिए एस और एस बार जो है वो बराबर है। ठीक है जी, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जब भी इनकम का लेवल क्या होगा, जीरो होगा, इंड्यूस्ड सेविंग इज जीरो, ठीक है, ड्यू टू विच, ठीक है, सेविंग इज इक्वल टू ऑटोनोमस सेविंग। हो गया क्वेश्चन, कितना सिंपल सिंपल सा जवाब था, कोई ज्यादा हमने कॉम्प्लिकेटेड इसको किया ही नहीं। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात कि एस कर्व एंड, लास्ट बात है इसके बाद बस क्लास खत्म करेंगे। एस कर्व एंड 1 माइनस बी इंटू वाई, मतलब इंड्यूस सेविंग कर्व। आप बोलो तो इसको ये भी बोल सकते हो, सेविंग कर्व एंड इंड्यूस्ड सेविंग कर्व, इसको आप इंड्यूस्ड सेविंग कर्व भी बोल सकते हो, अगर आपको ये लिखने का मन नहीं है तो। ठीक है जी, कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर, कारण क्या है, अच्छा, तो हमने क्या बताया था कि इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस। अच्छा, एक बार मैंने बच्चों को जवाब बताया, तो कुछ बच्चे ना ऐसे ऐसे डिस्टेंस देखते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे नहीं देखना है। डिस्टेंस कैसे देखना है आपको, डिस्टेंस कैसे देखना है आप लोगों को, वर्टिकल डिस्टेंस देखना है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, बोलो कैसा डिस्टेंस देखना है आपको, वर्टिकल वर्टिकल। वर्टिकल डिस्टेंस देखना है। तो हम क्या बोलेंगे, द वर्टिकल डिस्टेंस, रीजन समझिए, बिकॉज द वर्टिकल डिस्टेंस between S curve and induced saving curve is equal to autonomous saving which remains constant at all levels of income, क्लियर है भाई, इसलिए वो जो कर्व है वो पैरेलल। क्लियर हो गया भाई, इस यस सर। कॉन्सेप्ट में तो खैर इससे ज्यादा और कुछ करना था नहीं। ठीक है जी, इसके बाद एक सेकंड मुझे चेक करने दो। इसके बाद कुछ था नहीं भाई इसमें, मतलब अभी चैप्टर में तो खैर बच रहा है, लेकिन ये आपको आप लोगों का आज सेविंग फंक्शन मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज की क्लास में सेविंग फंक्शन हो गया है। नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, क्योंकि हेडिंग से ना याद रहता है कि हम लोग अगली क्लास में करेंगे क्या। एक सेकंड, हम लोगों को अगली क्लास में क्या क्या करना है,